मसीह के सबको आप सब लोगों का स्वागत है यीशु में ज़िंदगी। और आज का जो विषय है वो है यीशु के लहू में कितनी शक्ति है। हालेलुया। सो आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में कितनी शक्ति है। हालेलुया। एंड ऑल्सो जो 7 चीज़ें हैं, जो परमेश्वर का लहू जो है वो हमारे जीवन में क्या-क्या चीज़ें करता है हमारी ज़िंदगी में। आमीन। तो हम उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं खुदा, जो आपने हमें इतना अच्छा समय दिया, इतना अच्छा दिन दिया परमेश्वर, और ये वचन दिया खुदा। इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको अपने बीच में बुलाते हैं। ये मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा बात कीजिए अपने लोगों से, और जो भी ये देख रहे हैं वीडियो उन सब लोगों को आशीषित में कीजिए लॉर्ड। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन। सबसे पहले हम जानेंगे कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है, राइट। और मैं शुरू करना चाहूँगी यूहन्ना के बुक से, चैप्टर 3 वर्स 16, जब प्रभु ने कहा कि पिता ने, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि जो भी उसमें विश्वास करेगा वो कभी न मरेगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्यों भेजा हमारे लिए, राइट। हम सबसे पहले बिगनिंग में जाएंगे और देखेंगे कि जो आदम और हवा थे, राइट, उनकी डिसओबीडियंस के कारण, क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारी की, और उनकी अनाज्ञा के कारण पाप जो है वो मैनकाइंड में आया, जो पाप है वो मनुष्य में आया, उनके द्वारा एंटर हुआ। तो उसी कारण जो है हम सब जो है पापी ठहरते हैं, राइट। क्योंकि वो पाप उन्होंने किया, पर उनके द्वारा उनके जनरेशन्स और उनकी ब्लड लाइन में जो है वो आता रहा और वो होता रहा, राइट। सो और पाप की जो पेनल्टी है, जो पाप की भरपाई है, वो है मौत और हेल फायर, जहाँ पर सिर्फ आग ही आग है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि वहाँ पर रोना और बिलखना होगा, राइट। पाप का जो पे है, राइट, द पेनल्टी है जो उसकी, वो क्या है? इटर्नल हेल फायर एंड डेथ, राइट। सो हम जानेंगे अभी कि पुराने नियम में क्या होता था जब प्रभु ने अपनी आज्ञाएं दी मूसा को कि ये रीति से सब कुछ होना चाहिए, कि इस चीज़ की ऑफरिंग होनी चाहिए, पाप के द्वारा इसकी ऑफरिंग होनी चाहिए हमारे पापों को माफ़ करने के लिए। अगर हम पढ़ें बुक में, राइट, तो वचन बताता है हमें कि किस तरह से जो है प्रभु ने आज्ञाएं दी, और प्रभु का जो मकसद था वो आज्ञाएं देने का, कि जो गोट है और जो बुल है, राइट, उनका सेक्रीफाइस दिया जाए, उनकी बलि दी जाए, क्योंकि हमारे पाप जो है लहू से धुल जाते हैं, राइट। पर जो प्रभु का जो मेन जो उनकी इच्छा थी वो ये थी कि वो सब लोग जो ये सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद वो क्या करें, उनको रिपीट ना करें, वो उनको उन सब चीज़ों से दूर देखना चाहते थे, राइट, कि वो उन्हें कर लिया और अब अपने पापों की माफ़ी के लिए उन्होंने ऑफरिंग्स भी दे दी हैं, अब वो उस चीज़ में दोबारा ना जाए। पर ये परमेश्वर की जो थी वो मर्ज़ी थी उनके जीवन में, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वचन बताता है हमें, हिब्रू की चैप्टर 10 में हमें बताता है, आप पढ़ सकते हैं वो पूरा चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर में वचन बताता है कि वो जो था वो एक सेरेमनी बन चुकी थी उनके लिए, कि हर साल जाओ और पशुओं की सेक्रीफाइस करो, उनकी भेंट चढ़ाओ और दोबारा अपने कामों में लग जाओ, क्योंकि वो इतना रिपीटली कर रहे थे। तो उनको जो पाप था उसके बारे में पता नहीं चल रहा था कि हमें इन्हें छोड़ना भी है, वो सिर्फ जाते थे और सेक्रीफाइस करवा देते थे, राइट। पर वो बाकी जो था अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं ला रहे थे। पर ये हमें बताता है वचन, राइट। और जो इब्रानियों की किताब में आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर 10 में, इब्रानियों की किताब में। और पर क्या हुआ जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए, उसके मौत के द्वारा जो है परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी हुई। हालेलुया। अगर हम इब्रानियों की किताब में जाएंगे, उसका चैप्टर 10 वर्स 5 to 7, इसी कारण वह जगत में आते समय
कहता है। सो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, बलिदान और भेंट तू ना चाहेगा चाहिए तुझे ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। राइट, सो प्रभु यीशु जो है, सो अब हमें इस चीज़ का आंसर मिलता है कि क्यों पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसलिए भेजा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, और वो इच्छा ये है कि हमारा पापों द्वारा नाश ना हो, बल्कि हम प्रभु यीशु में जब हम विश्वास करते हैं, हम उसके द्वारा जो है बचाए जाएं, बिकॉज उसने जो है अपना लहू, बहुमूल्य लहू जो है क्रॉस पर हमारे लिए बहाया है। हालेलुया। सो इसी रीति से हम जानते हैं कि प्रभु ने तभी हम कहते हैं, प्रचार भी यही करते हैं कि प्रभु को अपनाओ, क्योंकि प्रभु ही एकमात्र रास्ता है, हमारा जीवन है और सच्चाई है, क्योंकि वही है जो हमें हमें स्वर्ग लेकर जा सकता है। वही हमारा सल्वेशन, वही हमारा उद्धार करता है, वही एक रास्ता है हमारे उद्धार का। आमीन। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो जब हम देखें कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर जब अपना लहू बहाया, उसके लहू के द्वारा क्या हुआ, उसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ गए। उसने प्रभु यीशु की मौत के द्वारा, वचन हमें बताता है कि जो वेल थी, राइट, वो फट गई। जो एक बहुत बड़ा पर्दा था, प्रभु का वचन कहता है कि वो पूरा फट गया। और वो क्या हुआ, उसने उस रेल्म को, जो हमारे बीच में वो जो ब्रिज था हमारे और परमेश्वर के बीच में, प्रभु यीशु के मसीह के ने वो ब्रिज को क्या किया, उसको वो ब्रिज प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हटा दिया। आमीन। और अब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के हमें परमेश्वर को होम बलि या कोई भी बलि देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने अपने शरीर की, जो अपनी ज़िंदगी की अपनी बलि जो है, प्रभु यीशु ने दे दी है ऑलरेडी। और एक बार अब वो हो गया, और प्रभु यीशु ने जो था वो अपनी बलि दे दी है। अब इसके बाद हमें कोई बलि देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उसकी बलि में जो है वो विश्वास करते हैं। हालेलुया। ऐसा प्रभु का वचन बताता है कि हमें उसकी बलि जो है उसमें विश्वास करना है, कि प्रभु यीशु ने जो कर दिया, आमीन, वो कोई और नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। जो उसने कर दिया हमें बचाने के लिए, राइट, वो और कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। सो इसी तरह से हमें उस पर विश्वास करना है कि उसने अपना जो है लहू बहाया, ताकि हमारा पाप द्वारा नाश ना हो और हम अनंत काल का जो है जीवन प्राप्त कर सकें। सो हम उस 7 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रभु का जो लहू है हमें किस तरह से बचाता है। वो पहली चीज़ ये है कि वो हमें धोता है, हमारे पापों से धोता है। उसका लहू जो है हमारे पापों को जो है वो धोता है। सो अगर हम बात करें कि जब हम प्रार्थनाएं भी हम करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने लहू से धोते। हालेलुया। क्योंकि उसका लहू इतना पाक पवित्र है कि हमें वो क्या करता है, हमारे हर पाप को, वो हमारी हर चीज़ों को जो है वो दूर कर देता है, वो हटा देता है हमारे जीवन में से, और हमें क्या कर देता है, हमें क्लीन कर देता है। हालेलुया। और ये आप पढ़ सकते हैं हिब्रू की किताब में, इब्रानियों की किताब में, चैप्टर 10 वर्स 19 में। और जो दूसरा है वो हमें स्वच्छ करता है। उसका लहू जो है वो हमें स्वच्छ करता है, हमारे हमारे पापों को जो है वो धोकर हमें क्लीन करता है, हमें प्योरीफाई करता है, राइट, हमें प्योर बनाता है। सो उसका जो जब हम उसका जो लहू अपने ऊपर लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम उसका लहू जो है हमें पाक कर देता है। हालेलुया। हमारे सब पापों को धो देता है। हालेलुया। सो हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब में चैप्टर 13 वर्स 12। सो चैप्टर 13 वर्स 12 हम पढ़ेंगे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख
उठाया, दुख उठाया, राइट? सो इसीलिए प्रभु का वचन बताता है कि उसने जो न्यू कॉवेनेंट है वो ये बताया कि मैंने अपना लहू जो है तुम्हारे लिए बहाया ताकि तुम्हें जो है वो आशीष मिल सके, तुम्हें जो है वो प्योरिफिकेशन मिल सके। हालेलुया। सो जो तीसरा है वो है यस, जो तीसरा है वो है यीशु के लहू के द्वारा हमें फॉरगिवनेस मिलती है, हमें हमारे पापों से माफ़ी मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जब अपना लहू बहाया वो हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया, उसके लहू बहाने के कारण ही हम पाप से आज़ाद हुए हैं। हालेलुया। और ये मत्ती की किताब उसका 26वीं चैप्टर 28 वर्स, सो चैप्टर 26 वर्स 28, तो उसका वचन यहाँ पर बताता है कि उसने हमारे साथ एक नई वाचा जो बांधी है वो है अपने लहू के द्वारा, आप पढ़ सकते हैं, जिससे हमें फॉरगिवनेस मिलती है। हालेलुया। सो इसी रीति से हमें उसकी इन ऑर्डर टू रिसीव फॉरगिवनेस, राइट, हमें उस पर विश्वास करना है, उसकी बलि को देखना है कि उसने जो अपना लहू बहाया क्रूस पर वो हमारे पापों के द्वारा बहाया। सो कई लोग होते हैं जो हम सोचते हैं कि हमने बहुत सारे पाप किए और जो किए भी हैं, राइट, हमने बहुत सारे किए हैं, पर वो उन सब चीज़ों से निकल नहीं पाते, राइट, वो रोते रहते हैं और परमेश्वर से बार बार जो है वो विनती करते रहते हैं कि हमें माफ़ कर, हमें माफ़ कर, हमें माफ़ कर, राइट, क्योंकि उनका गिल्ट जो होता है, उनका जो अंदर गिल्ट होता है वो बहुत होता है और वो इन सब चीज़ों से मेंटली निकल नहीं पाते, वो उन सबको भूल नहीं पाते, वो हर वक्त बार बार यही कहते रहते कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ कर, जो हमने पहले गलतियां की हमें माफ़ कर, हमें माफ़ कर, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, राइट, वो परमेश्वर के वचन पर लिखा हुआ उसे विश्वास नहीं करते कि प्रभु का वचन बताता है कि उसने हमारे पापों के लिए जान दी और जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो और कोई नहीं कर सकता, ना किया था, ना कर सकेगा, राइट। सो प्रभु यीशु ने अपनी जो है वो जान दी हमारे पापों के लिए ताकि हमें जो है वो उससे आज़ादी मिल सके, उससे जो है क्षमा मिल सके, और प्रभु की क्षमा पाने के लिए हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा कि उसकी मृत्यु के कारण, राइट, हमें क्षमा मिलती है। आमीन, हालेलुया। और वो हमें विश्वास के द्वारा करना है। और यस, हम अपनी गलतियों से माफ़ी मांगते हैं, पर हमें अब उन्हें छोड़ देना और विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें वो गलतियों की माफ़ी दे दी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको विश्वास करना कि प्रभु ने आपको आपकी गलतियों की माफ़ी दे दी है। सो हमें उस चीज़ से अब मूव ऑन करना है और प्रभु के भवन में और प्रभु की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में प्रभु के बीच में और बढ़ते जाना है। हालेलुया। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि प्रभु का जो लहू है हमें वो पीस ऑफ माइंड देता है, राइट, वो हमें शांति देता है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि यीशु जो है वो शांति का राजा है। इसी तरह से प्रभु का जो मृत्यु के द्वारा उसका जो लहू है हमें शांति देता है हमारे माइंड में। तो अगर हम पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक में चैप्टर 19 और उसका वर्स 2 बताता है हमें कि किस तरह से सोल्जर्स ने जो है वो प्रभु यीशु के सर पर जो कंडों का ताज था वो रखा, और सोचिए कंडों की ताज के कारण कितना पेन प्रभु यीशु को हुआ होगा, राइट, उसका कितना लहू जो है बहा होगा। और सोचिए वो पेन उसने इसलिए ली ताकि आपको शांति, आपके दिमाग में जो है वो शांति को आप महसूस कर सके, जो उसने अपने लहू के द्वारा हमें दी है। हालेलुया। सो और जो पांचवा है वो ये है कि प्रभु का लहू हमें हर बुराई से बचाता, हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट। उसका जो लहू है वो हमें हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे घर को, हमारी गाड़ियों को, हर चीज़, हमारी जगहों पर जब हम जाते हैं, आमीन, हमारे बिजनेसेस को, उसका जो लहू है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। आमीन, हालेलुया। उसके लहू के द्वारा, राइट, हमें प्रोटेक्शन मिलती है, चाहे हम अपनी आंखों से ना देख सके, पर स्पिरिचुअल रेल्म में, राइट, जो शैतान है वो देख सकता है दूर से कि आपके घर पर, आपकी बॉडीज पर, हर चीज़ पर, आपके बच्चों पर प्रभु यीशु का लहू लगा हुआ है। हालेलुया। तो इसी तरह से प्रभु का वचन बताता है, उसी तरह से प्रभु, जैसे हम पढ़ते हैं पुराने नियम में भी
कि किस तरह से प्रभु का जो ब्लड ऑफ द लैम्ब था, जो मेमने का लहू था, उन घरों पर जिन पर लगा हुआ था, तो मौत उन घर में नहीं गई, राइट। तो इसी रीति से जब बहुत सारी चीज़ें हमें देखती हमारे घरों को कि लहू लगा हुआ है, यीशु का लहू लगा हुआ है, वो क्या है, वो आपके घरों के पास नहीं आ सकती, क्योंकि प्रभु का लहू दर्शाता है कि यू बिलोंग टू जीसस। वो हमें ओन करता है, राइट। हम उसी से बिलोंग करते हैं, राइट। ये दर्शाता है, और उसका जो लहू है, सच अ पावरफुल ब्लड ही हैज़, कि उसके लहू के द्वारा हमें हर चीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है, चाहे वो अ, चाहे वो किसी ने कोई जादू टोना कर रहा हो, या कोई आपके ऊपर ईर्ष्या कर रहा हो, या आपका बुरा चाह रहा हो किसी भी तरह से, राइट। प्रभु का लहू जब आप पर लग गया, कोई भी चीज़ आपके घर के पास, आपके पास नहीं आ सकती। बस आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना है उसके लहू में। हालेलुया। सो जो छेवां है वो है डिलीवरेंस। हमें आज़ादी मिलती है, हमारे प्रभु का लहू जो है, उसके लहू बहाने से हमें क्या हुआ, हम आज़ाद हुए। किस चीज़ों से आज़ाद हुए? हम अपने पापों से आज़ाद हुए, हम अपने डिप्रेशन से आज़ाद हुए, हम अपने एंग्जाइटी से आज़ाद हुए, हम अपनी एडिक्शन से आज़ाद हुए। चाहे जिस तरह की एडिक्शन हो, आपको किस तरह की प्रॉब्लम में आप हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे किसी भी तरह की आपको डिलीवरेंस चाहिए, राइट, वो प्रभु के यीशु के लहू के द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब हम प्रभु यीशु का लहू अपने ऊपर लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रभु की लाइटनेस में आ जाते हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि यीशु ही इस जगत की रोशनी है। सो जब रोशनी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, जब प्रभु का वचन जो है और उसका लहू है जब हमारे ऊपर लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो रोशनी जो है प्रभु की, वो हमारे अंदर आ जाती है। और जो कोई भी डार्कनेस है, कोई भी बुरी आदतें हैं, वो छूटती जाती हैं। उन सब चीज़ों का जो है वो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर वो जाता रहता है आपकी ज़िंदगी से। हालेलुया। सो इसी तरह से चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चीज़ हो, प्रभु यीशु का लहू आपको आज़ाद करता है। हालेलुया। सो और जो सातवां है, वो प्रभु का लहू जो है हमें हील करता है, हमें चंगाई देता है। जिस तरह से वचन बताता है भजन संहिता में 103 चैप्टर एंड वर्स 2 to 3। सो प्रभु का वचन बताता है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली, राइट। और यशाया की पुस्तक में चैप्टर 53 वर्स 5 में भी यही बताता है कि उसके कोड़े खाने से उसने अपना लहू बहाया, आमीन। और उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, आमीन। सो यस, हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है जो आपके पास से ना जाए, जब आप प्रभु के लहू में विश्वास करते हैं। हालेलुया। सो हमें क्या है, क्योंकि प्रभु ने अपनी जो बॉडी है वो हमारे लिए, जो अपनी देह है वो हमारे लिए तोड़ी, ताकि हमें चंगाई मिल सके, राइट। एक एक जो स्ट्राइप थी प्रभु ने हमारे लिए ली, एक एक कोड़ा जो उसने अपने शरीर पर लिया, वो हमारे लिए लिया, ताकि हमें जो है वो चंगाई मिल सके, हमें दुखों से चंगाई मिल सके, हम हील हो सकें, आमीन। हालेलुया। सो यस, पर इस हीलिंग को, इस प्रोटेक्शन को हम कैसे रिसीव करें? सो सबसे पहले हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु को, और उसको अपनाना है अपनी ज़िंदगी में, उसे उद्धारकर्ता मानना है, उसे एक्सेप्ट करना है, अपना खुदा, अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता है, आमीन। तभी परमेश्वर का जो लहू है आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि प्रभु का जो लहू है वो प्रभु ही है, आमीन। हालेलुया। वो उसका ही लहू है, वो यीशु का ही लहू है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसके लहू के बारे में सोचें और उसके बारे में ना सोचें। नो, दे आर वन, राइट, आमीन। सो उसका प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, राइट। और प्रभु का यीशु को अपनाने से ही उसका लहू जो है हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हालेलुया।
और ऐसा भी उसका वचन बताता है। सो यस, उसके लहू बहाने से हम धोए गए, उसके लहू बहाने से हमें हमारे पापों से माफ़ी मिली, उसके लहू के द्वारा हमें हम पाक हुए, हालेलुया। और उसके लहू के द्वारा हमें मेंटल पीस मिलती है, उसके लहू के द्वारा हमारे हर चीज़ों से, हमारी बैड एडिक्शन से हमें डिलीवरेंस मिलती है, और उसकी ही लहू के द्वारा हमें हीलिंग मिलती है। बट वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट हिम, बिलीव इन हिम, एंड acknowledge what he did at the cross and believe that he shed his blood, right? उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। So thank you so much guys, God bless you all। प्रभु यीशु का प्यार आपकी ज़िंदगी में बढ़ता रहे, आप उनके परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहें। और आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, एंड may God bless you all, or subscribe my channel as well. Thank you so much.